सबसे पहले तो आप ही बात करते हैं, हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हुआ। एक्चुअली हमारा जो केमिस्ट्री का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको कंटेंट अभी कुछ दिनों से नहीं मिल पा रहा था, मतलब सिर्फ हफ्ते में एक आधी कंटेंट मिल पा रहा था। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अभी नीट के हमारा क्या ऑफलाइन भी क्लासेस चलते हैं, तो नीट के एग्ज़ाम 11-12 की क्लासेस, एडमिशन सभी थोड़ा बिजी हो गए थे, तो आपको वीडियो कंटेंट कंटिन्यू हम नहीं दे पा रहे थे। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का तो जा रहा था, कंटिन्यू नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब अभी आपको रूटीन में थोड़ा सा मिलने लगेगा। आपको हमारा जो वीडियो लेक्चर्स हैं, हमारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सब मिलने लगेंगे अब, है ना। और इसमें सबसे खास बात ये है आपका कि आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप करके रखिए और सब्सक्राइब और करते जाइए, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भाई आप वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो 400-500 लोग, 600-700 लोग देख रहे हैं, लेकिन साथ में आप सब्सक्राइब भी करते जाइए, तो हमको भी अच्छा लगेगा और आपको तो कंटेंट मिल ही जाएगा। ओके, ठीक है। हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो मेथड है, ठीक है। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेशन मेथड हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन को किस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज दैट मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके 11th में भी है, 11th के चैप्टर 1 का टॉपिक है ये, और ये टॉपिक आपके 12th में भी है, 12th में चैप्टर 2 में है, सॉल्यूशन में। 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 में, 12th में है आपका ये सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। मोलरिटी फर्स्ट, कैपिटल एम से दिखाते हैं। मोलरिटी, मोलरिटी क्या है? मोलरिटी एक्चुअली मोल से आया है। मोल, मोल मीन्स होता है कि भाई यूनिट है मोल, किसी भी, हम लोग पढ़े हैं ना, मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो मोल क्या है? तो मोल हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, उसका यूनिट होता है मोल। तो मोल से ही आया है मोलिलिटी, मोलरता बोलते हैं इसको हिंदी में, मोलरता, मोलरिटी। मोलरिटी एक्चुअल में क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Molarity is the number of moles of solute present in per liter volume of solution, cc into 1000, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे बताते हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोल रहे हैं, वो भी कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, कोई भी सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के लिए हम लोग ज़्यादातर बी यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट के लिए ए, याद रखना। सॉल्वेंट के लिए कैपिटल ए, सॉल्यूट के लिए कैपिटल बी, सॉल्यूशन ए बी, ठीक है, कोई यूज़ होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे होगा अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग लिखते हैं वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन, बी, सॉल्यूट के लिए क्या लगेगा? बी, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं डब्ल्यू बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एम बी। वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी, वेट for solute B, molecular weight M for molecular weight, B for solute. So फॉर्मूला यहाँ पुट आउट कीजिए, M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम को किससे लिखते हैं? B से। नंबर ऑफ मोल क्या है यहाँ पर? NB। तो NB की जगह क्या लिखती है? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये आया मोलिलिटी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम लोग अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल, हमारा मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये आपके कंसंट्रेशन मेथड
को एक्सप्रेस करने का मेथड, जिसमें हम मोलरिटी आपको मैं भी बताई। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बार हिंदी में भी बोल देते हैं, हिंदी वाले भी देखते हैं। आजकल तो खैर सबको सभी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आती हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल मोलरिटी का। इसका न्यूमेरिकल करा रही हूँ मैं आपको अभी, मोलरिटी का न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसका मोलरिटी का न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, या डिजॉल्व इन लिख सकते हैं, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। सो कैलकुलेट मोलरिटी, मोलरिटी ना कैपिटल M ऑफ द सॉल्यूशन। 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, सो कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए लेट्स कंटिन्यू। सो मोलरिटी फॉर्मूला WB अपॉन MB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आएगा इसका, WB अपॉन MB, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि 6 ग्राम यूरिया यहाँ पे दिया गया है जो कि प्रेजेंट है, तो वो हमारा WB है। 6 ग्राम ऑफ यूरिया हमारा क्या हो गया, WB। चलिए एक बार अच्छे से लिख के बता देते हैं, फिर तो फटाफट एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट, अब MB, किसी किसी क्वेश्चन में MB दिया रहता है, तो कहीं कहीं आपको निकालना रहता है। ज़्यादातर ऐसे जो मोलरिटी के क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो रहेंगे ही, साथ ही साथ मतलब गिवन अमाउंट रहेगा सॉल्यूट का, लेकिन MB आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अगर सॉल्यूशन चैप्टर 12th का चैप्टर 2 और 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1, इसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि यूरिया, वो मैं अभी आपको नोट डाउन करा दूंगी। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है। सो MB, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का, ये सब एटॉमिक वेट ले रहे हैं हम। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है तो 2 होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 60, सबका मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं। नाइट्रोजन का आपका आएगा फिर से 14 और हाइड्रोजन का आएगा 2। ठीक है, तो ये आपका ऐड करेंगे आप, तो ऐड करेंगे तो सबका देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये गड़बड़ हुआ तो आंसर गड़बड़ आएगा। ठीक है, आपका एक बार चेक कर लेना आप लोग, मुझे तो पता है पर आप लोग चेक कर लेना। MB 60 आएगा। अब MB 60 आया, मैं आपको समझा रही हूँ करके इतना समय लग रहा है, फटाफट बनेंगे। 1 मिनट लगता है इसके क्वेश्चन को बनने में, 1 मिनट से भी कम समय। सेकेंड क्वेश्चन को मैं आपको जल्दी से बताऊंगी ना। MB है 6, सॉरी WB, MB 60 है, WB है 6, MB 60 इंटू 1000, और वॉल्यूम कितना दिया गया है, गिवन है अपने को वॉल्यूम 100 ml, या इसको ग्राम में भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उतना ही लिखना है जितना दिया है। 1 2 3 1 2 3 हो गया कैंसल। मोलरिटी कितना आया, 1। सबका 1 नहीं आता बट इसका आया है। चलिए मोलरिटी का सेकेंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अभी हमने एक यूरिया वाला किया था, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। चलिए 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज। तो बीच बीच में हिंदी इसलिए बोल देती हूँ, हिंदी वाले भी देखते हैं, है ना। और वैसे तो हिंदी वालों को भी इंग्लिश ऑलमोस्ट समझ में हो जाता है, आ जाता है, फिर भी अपन बोल देते हैं कि किसी को दिक्कत ना। ठीक है, सबके लिए यूजफुल हो कंटेंट। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 250 ml या 250 ग्राम जो लिख सकते हैं ऑफ वाटर। सो फाइंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अठारह ग्राम ग्लूकोज 250 ml वाटर में घुला हुआ है या प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो उसकी मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, चलो खुद ही बन जाएगा, देखना। M इक्वल टू डायरेक्ट ले लें WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन B। अब डायरेक्ट ले लो, WB दिया गया है 3 ग्राम,
अच्छा, ग्लूकोज का निकाल लीजिए आप मॉलिक्यूलर वेट। वैसे तो याद रहता है 180, नहीं रहता, निकाल लीजिए। 12 कार्बन का एटॉमिक वेट से लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑलवेज एटॉमिक वेट से लीजिएगा। 12 इंटू 6 टाइम्स है, अगले में जाएंगे तो प्लस लगेगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी होंगे स्टार्टिंग में बच्चों को, 11th के बच्चों को खास करके, है ना, या फिर बेस नहीं पता है बेसिक, तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट आता नहीं होगा। एटॉमिक नंबर का तो मैंने बना के रख दिया है, पीरियोडिक टेबल। हमारा सबसे पहला जो वीडियो था, वो लेक्चर जो था, वो पीरियोडिक टेबल पर ही था, तो आप उसको देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जाके। एटॉमिक मास वगैरह के लिए एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगी, है ना, एटॉमिक मास का डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक, वो भी मैं आपको बना के दूंगी, उससे एटॉमिक मास का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 12 इंटू 6 डायरेक्ट ट्रिक्स एंड टिप्स बना के दूंगी आपको एटॉमिक वेट का। हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, इसका 16 इंटू 6, 12 6 या 72, 12 16 6 या 96, सो 180 आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे 180। तो मॉलिक्यूलर वेट 18 दिया है, ये MB 180 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम दिया है 250, सो 18 अपॉन 180, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1/10, 1 जा 10 जा, ये आएगा 250 में, ये 4 टाइम्स, 4 जा m दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन 0 मीन्स 0.1 दैट्स इक्वल टू 4, m इक्वल टू 0.4, दैट इज योर आंसर। ओके, अब हम देखेंगे मोलेलिटी, स्मॉल m, मोलेलिटी। अभी देखे थे मोलेलिटी, मोलेलिटी दैट इज स्मॉल m, मोलेलिटी। अब ये मोलेलिटी क्या है, तो मोलेलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी नंबर ऑफ मोल था, ये भी नंबर ऑफ मोल होगा, रिलेट करके बता रही हूँ, बट वो नंबर ऑफ मोल किस में था, नंबर ऑफ मोल वो किस में था, वो था आपका सॉल्यूशन में, और ये है नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट में है। मोलिडिटी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, बट वो किस में था, सॉल्यूशन में। इसका डेफिनेशन सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलिडिटी। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट लेंगे बस, मतलब सिंपल सब वर्ड में ये कह सकते हैं कि मोलिडिटी जो था वो नंबर ऑफ मोल था सॉल्यूट का, किसमें, सॉल्यूशन में, और मोलिडिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, किसमें, सॉल्वेंट में। समझ गए, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, स्मॉल m, फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, क्या होगा, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख दीजिए ना, ज्यादा बेटर लगेगा, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट पर केजी यहाँ लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप इन केजी। वो किस में था, सीसी, सीसी का मतलब होता था क्यूबिक सेंटीमीटर, इंटू 1000। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही है NB, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA, वेट मतलब W। अब मैंने कहा है कहीं पर भी आपको सॉल्वेंट है आप A लेंगे, सॉल्यूट है आप B लेंगे, सॉल्यूशन है आप A भी लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वैसे ही आप लोग पढ़े थे पीछे, NB इक्वल टू WB अपॉन MB, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, लगा दीजिए फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल करेंगे। मोलिलिटी, अब मोलिलिटी का न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स मोलिलिटी का देखेंगे, स्मॉल क्वेश्चन, 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इट्स molecular weight is 30. It dissolve in, इतना लिख देते हैं, चलिए क्वेश्चन है, it dissolve in 200 ml of water, ml या ग्राम जो भी है,
वाटर। अच्छा ग्राम है तो ये भी ग्राम में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 ग्राम, ये भी ग्राम में ले लीजिए, है ना। ग्राम में क्यों ले लिए? क्योंकि सॉल्वेंट है तो ले सकते हैं, इसको भी इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। ग्राम ऑफ वाटर, कोई चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगाएंगे आप। सो फाइंड मोलिलिटी of the solution. Find molality of the solution. चलिए, small m WB MB into 1000 अपॉन क्या दिया है? WA। WB दिया गया है, देखिए 3, MB 30, डायरेक्ट दे दिया गया है इधर। WA दिया गया है अपने को 200 ml, 3/30, 1/10, ये आपका जाएगा 5 टाइम्स में, तो 1/10 0.1 5 0.5 आंसर आया। एक क्वेश्चन और आता है बहुत ही कॉमन, एकदम फेमस, फाइंड द मोलिलिटी ऑफ वाटर। ये बहुत आता है, ये डायरेक्ट 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फाइंड द मोलिलिटी ऑफ वाटर, आपको कुछ नहीं करना है, आगे पीछे कुछ देता नहीं तो बच्चों को दिक्कत रहती है कि कैसे बनाए। एक क्वेश्चन और देखिए, इसका एकदम डायरेक्ट दे देता है, फाइंड द मोलिलिटी, फाइंड द मोलिलिटी ऑफ वाटर, ऐसा आता है। इसमें बच्चों को दिक्कत रहता है कि कैसे बनाए मोलिलिटी, मतलब कई बार याद कर लेते हैं लोग 55.6 है करके, बनाना कैसे है। वाटर को मान लीजिए 1 लीटर इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। वाटर डायरेक्ट 1 लीटर वाटर मान लेते हैं 1000 ग्राम, मानना ही पड़ेगा, कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें वाटर का मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना होगा? 18 ग्राम। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, दैट इज 18 ग्राम। डिवाइड कर लेंगे 55/55.6 आएगा। तो डायरेक्ट याद रखिए या फिर ऐसा बनता है, ऐसा याद रखिए। फाइंड द मोलिलिटी ऑफ वाटर, कुछ नहीं दिया है तो वाटर को सीधे आप 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम ले लीजिए। H2O आपका हो जाएगा 18, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर वेट होता है, डिवाइड करेंगे तो 55.6 आएगा, ठीक है।